सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। सभी लोग अच्छे विश्वास करने वाले हैं, वो अविश्वास करते हैं जब परमेश्वर पर विश्वास की बात आती है। यहीं पर समस्या होती है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। यानी मनुष्य की गवाही हम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की गवाही तो इससे भी बेहतर है। देखिए, यह गवाही के बारे में कहता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि रोमियो 8:16 इसके बारे में कहता है कि कैसा आत्मा आप ही हमारे बीच में क्या देता है, गवाही। हम गवाही के बारे में कह रहे हैं। तो यहां पहला यूहन्ना 5:9 गवाही के बारे में कहता है। हम मनुष्य की गवाही पर विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर की गवाही बेहतर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और तुमने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। मैं सोचता हूं इस वचन के भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग तो यही है कि आप जानो। इसे रेखांकित करें कि तुम जानो, कि तुम जानो। वो कह रहा है मैं तुम्हें लिख रहा हूं इस गवाही के बारे में कि तुम जानो। सब लोग कहे कि मैं जानूं। क्या जान ले? इस गवाही के द्वारा क्या जाने? परमेश्वर की गवाही के द्वारा क्या जान सकते हैं? यदि आप देखें वचन 9 को, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। यानी परमेश्वर की गवाही उसके पुत्र के बारे में बताती है। यह क्या बताती है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसमें यह गवाही होती है कि आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपके अंदर में भीतरी गवाही है। ये यही कहता है, आपके अंदर में गवाही है। ये गवाही आपसे क्या कहती है? जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यह आपसे कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, चिंता न करो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, कहता है तुमने सही विश्वास किया, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और वही तो उद्धारक है। वो ये कहता है, यही भीतरी गवाही है। और इसके साथ में वो और क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है, वचन 12 देखिए, ये कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। वचन 11, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, वचन 13, मैंने तुम्हें लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं कि तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यानी भीतरी गवाही यहां पर हमें 2-3 बात बताती है। इस वचन के अनुसार देखें तो मैं विश्वास करता हूं भीतरी गवाही हमें बहुत कुछ बताती है। केवल यहां 2-3 बातें बताई गई हैं। भीतरी गवाही हमें क्या क्या बताती है, उनमें से एक है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैंने यीशु पर विश्वास किया, और भीतरी गवाही है जो मैं अपने साथ में इस भीतरी गवाही को लेकर चलता हूं, जो मुझे बताती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात जो भीतरी गवाही मुझे ये बताती है कि मेरे पास अनंत जीवन है। तीसरी बात रोमियो 8:6 से ये भीतरी गवाही मुझे बताती है कि मैं तो परमेश्वर की संतान हूं। तो यहां पर 3 बातें हैं जब हम इसे रोमियो 8 अध्याय वचन 16 से जोड़ते हैं। यानी भीतरी गवाही तो मुझे यहां पर कुछ बातें बताती है। वो मुझे बताती है कि यीशु जिस पर विश्वास किया वो परमेश्वर का पुत्र है। तुम्हारे पास अनंत जीवन है, चिंता ना करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। ये भीतर में मुझे बताती है कि मेरे पास में अनंत जीवन है, और ये मुझे भीतर से बताती है कि चिंता ना करो, तुम परमेश्वर की संतान हो। ये मुझे इतना बताती है। मैं विश्वास करता हूं और भी बहुत कुछ बताती है।
यानी यहां पर यह भीतरी गवाही हमसे बातें करती है। यह भीतरी आवाज है, पवित्र आत्मा यहां पर हमसे बातें करता है। यह हमसे सीधा बातें करती है और हमें बताती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, कि हमारे पास अनंत जीवन है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके अंदर में ये गवाही होती है। देखिए, मैं ये इसलिए तुम्हें लिख रहा हूं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, वो कहता है। क्यों? क्योंकि आप जान लो, क्योंकि ये आपके अंदर में ये भीतरी गवाही है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कुछ लोग कहते हैं, भाई हमें पता नहीं अनंत जीवन हमारा है या नहीं, हमें न्याय के दिन ही इसके बारे में पता चलेगा। गलत है। बाइबल ये नहीं कहती है। बाइबल कहती अभी जान सकते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है या नहीं। मैं यही बताना चाहता हूं और क्रांतिकारी लोगों ने यही बताया है। और ये तो उस सुबह, क्रांति की सुबह से है। ये तो वो महिमा में मुद्दा है जिसने प्रोटेस्टेंट चर्च में एक महिमा में ज्योति लाकर रखी है। और ये तो सच में बढ़ती जा रही है, ये बहती जा रही है। और वो ये है कि मैं जान सकता हूं कि अनंत जीवन मेरे पास है। मैं जान सकता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरे अंदर में गवाही है। और मैं जान सकता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं। मैं जान सकता हूं, मैं जान सकता हूं। अब मैं खड़े होकर यह नहीं बता सकता कौन परमेश्वर की संतान है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं क्या ये नरक में जाएंगे? मैंने कहा क्या पूछ रहे हो? परमेश्वर ने मुझे फाटक पर इंचार्ज नहीं बनाया है कि किसे आने दे और किसे आने नहीं दे। मुझसे ये सवाल न पूछे, क्योंकि मैं नहीं जानता। हां, मैं बाइबल से बता सकता हूं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आप लोगों को दिखाकर ये न कहें कि आपको लगता है ये स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। आप ये चर्च दिखाकर नहीं कह सकते कि कितने लोग चर्च में जाएंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि ये सेक्शन स्वर्ग में जाएगा और इस सेक्शन के बारे में मुझे पता नहीं, और वो सेक्शन तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। देखिए, मैं इस तरह से न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ये संभव नहीं कि मैं ये बताऊं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन परमेश्वर की संतान है और कौन उसकी संतान नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं। हेलो। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। आप जानते हैं अनंत जीवन आपका है या नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि मैं जानता हूं। मैं जानता हूं अनंत जीवन मेरा है या नहीं। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं या नहीं। देखिए, भीतरी गवाही है। मैं जानता हूं मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। आप खुद ये जान सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है या नहीं है। शायद दूसरे इसे न जाने, इसे न पहचाने। शायद कुछ लोग इसके बारे में आपको गलत बताएं। वो शायद आपसे कहें आपको लगता है कि आप परमेश्वर की संतान है, जाकर खुद को जरा आईने में देख लो, या ऐसे ही कुछ। कई बार आप परमेश्वर की संतान जैसे नहीं दिखते हैं, हम बहुत कठोर दिखते हैं और ये सारी बातें। लोगों को संदेह होता है कि आप हैं, लेकिन मेरे भीतर में एक भीतरी गवाही है जो मुझे बताती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्या यह अद्भुत नहीं? मेरे अंदर कोई आवाज मुझसे ये कहती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। देखिए, यानी मुझे आशा नहीं करनी कि मैं जैसे तैसे स्वर्ग में चले जाऊंगा, कि इसके बारे में संदेह करूं। कुछ विश्वासी आशा वाले विश्वासी हैं, उन्हें कहते हैं नामधारी विश्वासी। वो कहते हैं कि विश्वासी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कर पाएंगे या नहीं। आप ऐसे बहुत से लोग पाएंगे। मुझे पता नहीं भाई, यदि यीशु आएगा तो मुझे जाना होगा, पता नहीं जाऊंगा या नहीं। बहुत सी जगह पर इन बातों का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं जब यीशु आएगा तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? और कहानी का अंत तो बस ऐसे ही है, चलो तैयार हो जाएं, जाने की आशा करें कि कर दिखाएं। आशा करते हैं कि उनमें हो जो उठाए जाते हैं और छोड़े नहीं जाते, जानते हैं। तो मैंने बड़ी दिलचस्पी से किताबें पढ़ी, लेफ्ट बिहाइंड जैसे, क्योंकि मैंने सोचा मैं उन लोगों में से हूं। मैं सहमत था, मैं नहीं जा सकता हूं। मेरे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मैंने बहुत सी गलतियां की है, गिन नहीं सकते हैं। बस कैलकुलेटर से ही उसे गिन सकते हैं। मैंने सोचा निश्चय मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने ऊपर जाने के बारे में किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन पीछे रह जाने के बारे में किताबें पढ़ी कि जीवन कैसे होगा अगर छोड़े जाए तो। लेकिन बात तो यह है, अब मैं इसके बारे में बहुत ही महिमा में बात को समझता हूं। प्रोटेस्टेंट मसीह विश्वास के बारे में वो ये है, सबसे अद्भुत बात यह है, मैं जान सकता हूं कि मेरे पास अनंत जीवन है या नहीं। मैं जान सकता हूं मैं परमेश्वर की संतान हूं या नहीं। बिना किसी संदेह के आज मैं इसे जान सकता हूं।
और मैं इसलिए जान सकता हूं क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में इसकी गवाही देता है। हाँ, मैं बहुत तरीके से प्रभु की आत्मा के चलाई चलता हूं। मेरे अंदर वो आत्मा है जिसके कारण मैं पुकारता हूं अब्बा पिता, लेकिन इन सब से बढ़कर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है जो ये गवाही देता है मेरी आत्मा के साथ कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमेन। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बन गया इतना महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रोटेस्टेंट सत्य के बारे में, ठीक है। अब ये भीतरी गवाही कैसे प्रकट होती है, चलिए उस कहानी में वापस चलते हैं। जब बच्चा पिता के साथ में जाता है, पिता को हमेशा डैडी कहते रहता है और उसके डैडी कुछ समय बाद बस उसे उठा लेते हैं, उसे बताते वो उनका प्यारा बेटा है और दुलार से कहते हैं ऐसे शब्द कि वो प्यारा बेटा है। अब बच्चे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब ये बच्चा उस समय पुत्र नहीं बनता जब उसने बड़ी खुशी महसूस की और उसके पिताजी ने उससे कहा तू मेरा प्यारा बेटा है। नहीं, वो बच्चा तो हमेशा ही उनका पुत्र है। जब से वो जन्मा उस दिन से उनका बेटा है, और जबकि वो उन्हें अपना पिता भी इस तरह से नहीं कह सकता था। और जब वो डैडी के साथ में मार्केट में आया फिर भी वो बेटा ही था। जब डैडी ने कुछ भी नहीं कहा फिर भी वो बेटा ही था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब डैडी ने उससे कहा कि तू मेरा प्यारा लाडला बेटा है, इसने उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क लाया और इसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी और आनंद वहां पर आ गया, क्योंकि अब वो जानता है और सुरक्षित महसूस करता है। अब वो इतना अच्छा महसूस करता है कि वो उनका पुत्र है और उसे ये बताया गया है कि वो उनका पुत्र है, ठीक है। बच्चा ऐसे महसूस करता है, तब वो पुत्र नहीं बनता, वो बस वहां पर जरा एक्स्ट्रा बोनस पाता, खुश होता। ये तो बिल्कुल इसी के बारे में है। देखिए, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। जब आपके जीवन में कुछ बार मैंने ये पाया है, मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पल में जब मैंने महसूस किया मैं खतरे में हूं, परेशानी में हूं, समस्याओं से घिरा हुआ हूं, जब मैंने महसूस किया कि मैं कोई समस्या हल नहीं कर सकता हूं, मैं गड़बड़ी में हूं और मैं पूरी तरह से अकेला हूं और सोच रहा था कि क्या करूं, और कई बार जरूरत में था, ये नहीं जानता था क्या करूं, व्याकुल था। मैं आपको बताऊं, सब कुछ अंधकार दिख रहा था, किसी ने कोई अच्छे शब्द नहीं कहे और मेरे मुंह से भी अच्छे शब्द नहीं आ रहे थे, लेकिन एक आवाज मेरे अंदर से आ रही थी जो कह रही थी तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारे संग हूं, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी परिस्थिति बदल दूंगा, मैं तुम्हें इसमें से लेकर जाऊंगा और तुम उस पार निकल कर आओगे अच्छी तरह, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम ठीक हो। मेरे भीतर में एक ऐसी आवाज थी जो इस पल में मेरे साथ ऐसे बातें करती जा रही थी। मेरे जीवन के सबसे खतरनाक समय में, मेरे जीवन के मुश्किल समय में मैंने इस आवाज को महसूस किया कि मुझे शाश्वती दे अद्भुत तरीके से कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं और मैं हमेशा उसका पुत्र रहा हूं। लेकिन वो मुझे खास तरीके से बताता है कि मैं उसका पुत्र हूं। मेरे अंदर ये भीतरी गवाही है। आमीन। और ये गवाही, चलिए रोमी अध्याय 8 में मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, वचन 16 देखिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। गौर कीजिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह नहीं कहता कि आत्मा हमारी आत्मा के अंदर गवाही देता है, यह हमारी आत्मा के अंदर होता है, यह बात सच है, यह हमारी आत्मा में होता है। हम आत्मा है, ठीक है, हम आत्मा है, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा हमें भीतरी गवाही देता है। अगर हम कहें कि आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है तो यह भी ठीक होगा, लेकिन उन्होंने चुना कि इस तरह से कहे कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है परमेश्वर का आत्मा तो पहले ही वहां पर है और मुझे अब्बा पिता पुकारने लगाता है। ये एक बात है, वो मुझे परमेश्वर तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचने में मदद करता है कि मैं उसे अब्बा पिता कहूं एक तरफ से, और जबकि दूसरी ओर परमेश्वर का वही आत्मा मेरे अंदर है, कहता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। एक तरफ से मैं पुकारता हूं अब्बा, दूसरी तरफ से आत्मा कहती है कि मैं उसका पुत्र हूं। इस तरफ से परमेश्वर की आत्मा मुझे उससे अब्बा पिता कहने लगाती है, और दूसरी ओर यही परमेश्वर की आत्मा कहती है, यही परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कहती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हेलो, यानी ये दुतरफा बातचीत है जो परमेश्वर और मेरे बीच में होती है। मैं उसे अब्बा पिता कहता हूं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करता और कहता है तुम मेरे पुत्र हो।
मैं कहता हूं अब्बा पिता और यह आवाज कहती है तुम मेरे पुत्र हो। मैं उसे कहता हूं अब्बा पिता और वहां पर वो कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? यानी आत्मा आप ही गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा के साथ में, हमारी आत्मा के साथ में जो से पहले अब्बा पिता कहती है। और यहां पर अतिरिक्त और बात हो रही है, यही तो इसका मतलब है इससे उसके साथ शब्द का मतलब। ये तो दूसरी जो बातें हो रही उसके साथ में दूसरी बातें जो हो रही हैं, इसके कारण हम अब्बा पिता पुकारते हैं। और अब वही आत्मा हमसे कहती है कि हम उसके पुत्र हैं। यह हमारी आत्मा में हो रहा है, हमारे भीतर हो रहा है। हम आत्मा प्राण और शरीर है, परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा है। हमारे पास मन है, हम शरीर में रहते हैं। आप आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम शरीर में हैं। जब पतन हुआ और मनुष्य पाप में गिर गया, आत्मा परमेश्वर से दूर हो गई। यह शरीर हमें संसार को जानने के लिए दिया गया है। मैं जान सकता हूं गर्म है या ठंडा है क्योंकि महसूस कर सकता हूं। शरीर उसे महसूस करने के लिए है, इसलिए शरीर दिया गया। ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों से मैं संसार को जानता हूं। आप अगर 5 ज्ञानेंद्रियों को निकाल दे तो यह केवल एक वस्तु रह जाएगा। कुछ महसूस नहीं करता, कुछ नहीं जान सकता, शरीर बेकार हो जाता है। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे मैं संसार को जानता हूं। गर्म या ठंडा मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे कोई भविष्यवक्ता नहीं चाहिए कि मुझे बताए कि गर्म है या ठंडा है। मैं बता सकता हूं इसे महसूस करने से, ठीक है? शरीर संसार को जानने के लिए दिया गया। मन या प्राण मुझे जानने के लिए दिया गया है। यह खुद के जानने का ज्ञान है। आत्मा परमेश्वर को जानने के लिए दिया गया, ठीक है? देखिए, पतन में यही तो हुआ है। जो आत्मा परमेश्वर को जानने के लिए और उसके साथ में संपर्क में आने के लिए दिया गया था, वो परमेश्वर से ही दूर हो गया। ये आत्मा दूर हो गया प्रभु से। यह भयानक है जब आत्मा प्रभु से दूर हो जाता है। परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं। अब मनुष्य बन गया प्राण और शरीर का व्यक्ति, मन और शरीर इस तरह का व्यक्ति, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर को जानती है वो अभी काम नहीं कर रही है। परमेश्वर को जानने में, उसके साथ संबंध में नहीं जुड़ी है। ये आत्मा तो वहां पर है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रही है। तो मनुष्य अब बन गया जैसे कोई ज्यादा प्राण और शरीर का व्यक्ति, और उसका शरीर नुकसान में पहुंचा है पतन के कारण, और प्राण को भी चोट पहुंची है पतन के कारण। वो अंधकार हो चुका है, मन अंधकार हो चुका है। देखिए, नई सृष्टि में और ये उद्धार में देखिए यही तो होता है। परमेश्वर आत्मा को फिर से जोड़ देता है, हम नई सृष्टि हो जाते हैं। यदि कोई मसीह में है तो हम नई सृष्टि हैं। ये क्या कह रहा है? ये शरीर के बारे में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है प्राण नहीं, ये कह रहा है कि आत्मा जो अभी यहां पर नई सृष्टि हो गई है। अब ये नई बनाई गई आत्मा, ये नई सृष्टि की जो आत्मा है, यहां पर इस तरह की भीतरी गवाही दी जाती है। मैं नई सृष्टि हूं और मेरी आत्मा में परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध जुड़ गया है। जब आप परमेश्वर की संतान होते हैं तो अभी आप फिर से एक बार जुड़ गए हैं। आप परमेश्वर के साथ में फिर से जुड़ गए हैं, और इसलिए आत्मा खुद ही हमारी आत्मा में गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ। अब वो ये कर सकता है क्योंकि हमारी आत्मा अब नई बनाई गई है। अब हमारी आत्मा को जीवित किया गया आत्मिक रूप में, और इसीलिए आत्मा स्वयं ही हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है। आत्मा को किसी और को बताना नहीं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा स्वयं हमें यह बताता है, क्योंकि हम जीवित हैं, जानते हैं, उसके साथ संपर्क में हैं। वो खुद बताता है और हम जानते हैं। और जब आत्मा स्वयं इसे बताता है तो इससे और बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे बेहतर सबूत की हम परमेश्वर की संतान हैं जब आत्मा स्वयं हमें सीधा बताता है। इससे बेहतर सबूत नहीं हो सकता है। तो आत्मा क्या करता है? जब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जब सब लोग कहते हैं मंदी आ चुकी है, आत्मा कहती है यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मत सुने। जब आप टीवी ऑन करते हैं, सब लोग कहते हैं कि मंदी आ चुकी है, 50,000 नौकरियां चली गई, इतने लोगों की नौकरी चली गई है, लोग अपने कर्मचारी कम कर रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। कौन सी भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं? अगर आपको निकाला नहीं गया है तो अपने शब्दों से वो आपको निकाल देंगे। आप उन शब्दों को सुनिए, भयानक है। और जब आप ऐसी बातों को देखते हैं, कुछ लोग केवल टीवी पर ही मनन करते चले जाते हैं। वो एक से दूसरे चैनल में जाते हैं, और ये तो पहले से भी बुरा होता है, और वो केवल बुरी खबर ही बताते जाते हैं।
कहते ब्रेकिंग न्यूज और हर तरह की बुरी खबर, वो सारी बुरी खबर बताते हैं। वो वहां पर सुसमाचार के बारे में कोई उत्साह नहीं रखते हैं, वो बस ऐसे ही इसे बताते चले जाते हैं। लेकिन बुरी खबर के बारे में मुझे लगता है वो बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ है। लेकिन बाइबल सुसमाचार से भरी है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, ये सुसमाचार से भरा हुआ है। तो पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो कहता है इन बातों को मत सुनते रहो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। भजन संहिता 23 तुम्हारे लिए है। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। ठीक है, आप मंदी के समय भजन 23 के साथ में क्या करते हैं? ये नहीं कहता जब मंदी आती है तब भजन 23 को ऐसे ही छोड़ देना और जब मंदी चली जाएगी उसके बाद में तुम इसे फिर से ले लेना। जब सब ठीक होता है, अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगती है, तब भजन 23 को फिर से ले लेंगे। नहीं, भजन संहिता 23 तो आज, कल और युगान युग के लिए एक सा है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। और आत्मा जो मेरे भीतर में है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आत्मा खुद हमारे भीतर में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पास में अनंत जीवन है। और वो और भी बहुत सी बातें बताता है, और मैं आपको बताऊं वो आपको बताएगा। भजन संहिता आज है आपके लिए, आज के दिन, इन मुश्किल के समय में ये आपके लिए है। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। ये कमी घटी आपके लिए नहीं है। ये कमी और घटी पर्याप्त न होना आपके लिए नहीं है। आप ऊपर देखें, क्योंकि परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि जो मंदी चल रही है उसके अनुसार मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा मेरे महिमामय धन के अनुसार। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर धनी है? क्या परमेश्वर धनी है? वो कितना धनी है? बाइबल के आखिरी 2 अध्याय आप पढ़िए, चौंकाने वाला है। वो इतना धनी है, परमेश्वर इतना धनी है। परमेश्वर पिता जो इतना धनी है, वो अपने बच्चों को कभी भी भूख के मरने नहीं देगा। वो अपने बच्चों को ऐसे रहने नहीं देगा। वो अपने संतान की हर एक जरूरत पूरी करेगा। कई बार पता नहीं होता है कि ये कैसे होगा। ये न पूछे कैसे, क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि ये होगा। हेलो, जंगल में वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था थी और कौन प्रधानमंत्री था और कौन अर्थ मंत्री था? लेकिन कोई भूखा नहीं मरा, किसी के पास कपड़ों की कमी नहीं हुई, किसी को कोई समस्या नहीं हुई और सब कुछ बिल्कुल ठीक ही था, क्योंकि परमेश्वर राज्य अधिकार कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, हजारों लोगों के सुनने के बजाय मैं परमेश्वर की सुनना चाहूंगा। भीतरी गवाही मुझे ये बताती है कि मैं ठीक हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर मेरे साथ में हर परिस्थिति में। ये भीतरी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझसे बातें करता है, बताता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। जरा सोचिए, परमेश्वर आपको क्यों छोड़ेगा? परमेश्वर आपको कैसे भूल जाएगा? क्या परमेश्वर अपनी संतान को भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा। इस पर खड़े रहे, ये मुझे बताता है। और इसलिए मैं इस तरह से इस मार्ग में आया हूं। इस एक सत्य पर मैं खड़ा हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देगा। मैं बताऊं, कई बार मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने थामे रहा। इसलिए मैं अभी भी यहां हूं। आमीन। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God. You are the everlasting God, the
strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Oh, we look to you, oh God, the everlasting God, creator of the ends of the earth. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings. Oh, we praise you, God. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not